हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने शुंगा डायनेस्टी, कन्नौज डायनेस्टी और चेदी एम्पायर पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और किंग खारवेल के बारे में भी पढ़ा था और हाथिंग गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो जो इंडिजिनस इन्वेजन में हमने ये 3 पढ़ लिए थे। अब इसमें एक सातवाहन डायनेस्टी रह गया है, ठीक है ना। जो ये सातवाहन एम्पायर है ना, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम फॉरेन इन्वेजन पढ़ लेते हैं, जो कि बाहर से अटैक हुए, ठीक है ना। अब फॉरेन इन्वेजन में हमने क्या पढ़ा था, देखिए। जैसे फॉरेन इन्वेजन में क्या है, इंडो ग्रीक्स हैं, शक है, पार्थियन है, कुषाण है, ठीक है ना। इनको बैक्ट्रियंस भी बोला जाता है, इनको सीथियंस भी बोला जाता है, इनको पहलव बोला जाता है, और कुषाण को ये यूजी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। देखिए, आज हमको पढ़ना है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स बेसिकली ये इनको यवन भी बोला गया है ना। अब जो ये यवन है ना, ये बेसिकली ये अशोक के टाइम पे भी ये वर्ड यूज़ करा गया है, योना नाम से, है ना। और ये एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है ना। ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये कौन सा वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड है, ठीक है ना। और जो यवन है ये संस्कृत में है, ठीक। अब जो ये इंडो ग्रीक्स है ना, उससे पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। ये ग्रीक है ना, ग्रीक को बैक्टीरियन भी बोला जाता है इनको। अब ये दो डिफरेंट कैसे हैं, देखो ऐसे है कि जो ये ग्रीक है ना, जो ये बैक्टीरियन है, असल में जो ये बैक्टीरियन है ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। असल में क्या है, ये आज के टाइम पे नॉर्थ अफगानिस्तान है, नॉर्थ अफगानिस्तान से लेके साउथ ऑफ हिंदुकुश, हिंदुकुश के साउथ तक जो रूल कर रहे थे ना, ये बैक्टीरियंस थे। और बैक्टीरियन आज के टाइम पे इसको बल्क भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये हिंदुकुश माउंटेन है ना। ठीक। और जो रूल कर रहे थे ना बैक्टीरियन प्रोविंस में, उनको बैक्टीरियन ग्रीक बोला जाता है, ठीक है ना। और अब जो ये ग्रीको बैक्टीरियन है ना, ये कौन है कि जो ग्रीक्स के एंसेस्टर हैं, है ना। बेसिकली इनको हेलेनिस्टिक एंसेस्टर बोला जाता है। हेलेनिस्टिक वो होता है कि जिसमें जैसे किसी चीज़ में एक ग्रीक इन्फ्लुएंस आया हो, है ना, उसको हेलेनिस्टिक बोला जाता है। हेलेनिस्टिक से रिलेटेड हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, अलेक्जेंडर की डेथ होती है 325 बीसी में, कहीं कहीं 323 भी दिया है ना। अब जो अब उसके 150 साल बाद अटैक होता है इंडिया पर, ठीक है ना। अब जो ये ग्रीक्स है ना, इनका 2 सीरीज है। एक तो है यूक्रेटाइड्स, इसको, और यूथिडेमस। ये 2 सीरीज हैं, ठीक है ना। अब जो हमने ये पढ़ा, अब देखो इससे आगे क्या है। इससे आगे ये है कि एक तो ये याद रहे कि जब
अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो उसने अपने इनको, जब अलेक्जेंडर का डेथ हुआ तो उसने अपने जो भी उसने जो जीता था, जो भी टेरिटरीज जो जीती थी, उसके बाद उसने प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट कर दिया था उन पर, है ना। तो उन्हीं में से एक था सेल्यूकस निकेटर। इसके बारे में हमने मौर्यन एम्पायर में पढ़ा था, है ना। तो जो ये सेल्यूकस निकेटर था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसका वॉर होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसी के बाद जब पीस ट्रीटी होती है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी डॉटर की मैरिज कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना। अब असल में क्या है कि जो ये यहाँ पर जो इंडिया में ही रह गए थे ना, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब ये हेलेना कौन है, ग्रीक है, ठीक है ना। इसका मैरिज हुआ चंद्रगुप्त से, तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों, अब इनसे ये भी इंडो ग्रीक का पार्ट हुए ना, है ना। जो उसके बाद जाने के बाद जिनमें एक इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया था, वही इंडो ग्रीक्स थे। बेसिकली क्या है कि द इंटरेक्शन ऑफ ग्रीक विद इंडिया बिगेन एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, है ना। जो अलेक्जेंडर के टाइम के बाद जो उनमें ग्रीक इन्फ्लुएंस आया था, जो यहीं पर रह गए थे, वो इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये डेफिनेशन है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है ना। हम इससे आगे आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जो भी फॉरेन रूलर इंडिया में आए, ठीक है ना, अब उन्होंने इंडिया का कल्चर अडोप्ट करा, है ना, इंडियन सोसाइटी में रहने लगे। तो जो एसिमिलेशन ऑफ कल्चर हुआ ना, जो एंड एसिमिलेशन इनटू द सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इंटरमिक्सिंग ऑफ इंडियन आर्ट कल्चर विद अ ग्रीक फॉर्म, जैसे उन्होंने इंडियन कल्चर को अडोप्ट करा, है ना, और इंडियन सोसाइटी में रहने लगे, है ना। जो ये इंटरमिक्सिंग हुआ ना, और उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रीक इन्फ्लुएंस भी आया, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज था इंडो ग्रीक के आने की वजह से, और इसी का रिजल्ट होता है कि जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर विद ग्रीक फॉर्म। अब इसका एग्जांपल है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, है ना। अब देखो ये मैंने एक्सप्लेन करा, अब इससे आगे हम देखते हैं। देखो ये फॉरेन इन्वेजन पढ़ना था हमको, है ना। इंडो ग्रीक्स 180 से 10 BCE तक, आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर 325 BC में। और ये जो इंडो ग्रीक है ना, ये उनके प्रीकर्सर हैं जो उनके बाद आए हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या था कि द ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम वाज फाउंडेड बाय डियोडोट्स फर्स्ट, ठीक है ना। द सत्रप ऑफ बैक्टीरियड सक्सीडेड फ्रॉम द सेल्यूसिड एम्पायर। देखो इसमें क्या था कि जो सेल्यूसिड एम्पायर था ना, ये वो एम्पायर है कि जो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो अलेक्जेंडर ने जो जीता था ना, उसी में उसी एम्पायर को बाद में सेल्यूसिड एम्पायर के उससे इस्टेब्लिश करा गया अराउंड 250 BCE। अब ये सीरा से आई मीन कंट्रोल करते थे। अब इन्हीं इन्हीं के गवर्नर थे, सॉरी, जैसे अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए सीरा से रूल कर रहे थे
एंटियोकस, है ना, इनको सेल्यूसिड 3 भी बोला जाता है। अब इनके गवर्नर थे डियोडोट्स। जो ये डियोडोट्स है ना, जब देखो सिंपल सा है कि अगर कोई दूर से रूल करेगा, है ना, अब इनका वहाँ बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जो ये डियोडोट्स को यहाँ पर अपॉइंट कर रखा था ना बैक्ट्रिया में, इन्होंने डियोडोट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा तो इसके बाद इन्होंने, इन्हीं के कमांडर थे, ये याद रहे, डियोडोट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा है, और इनके कमांडर थे यूथिडेमस, है ना। इन्होंने डियोडोट्स 2 को मार दिया, और ये है 212 BC का टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब इसी की वजह से एंटियोकस में और यूथिडेमस में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते वो सिर्फ उन्होंने सब्जुगेट नहीं करा, उन्होंने नेगोशिएशन को प्रेफर करा, ठीक है ना, एंड दे नेगोशिएट अ सेटलमेंट विद हिम। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ, ये एंटियोकस जो 3 है ना, इनका एक रेफरेंस मिलता है एंटियोकस 3 ने शुभागसेन, ये कोई लोकल इंडियन किंग थे काबुल रीजन में, इसको जीता था। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम थोड़ा यूथिडेमस के बारे में पढ़ते हैं, ये हमने इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा। अब देखो जो ये यूथिडेमस है ना, इसके सन थे डेमेट्रियस, इनके बारे में आपने सुना होगा पहले। तो अब जो एंटियोकस के ये जो यूथिडेमस थे, इन्होंने अब क्या कहते हैं, डियोडोट्स को मारने के बाद इन्होंने अपना बैक्ट्रियन किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया, है ना। जब इन्होंने बैक्ट्रियन किंगडम इस्टेब्लिश करा तो सिंपल सी बात है, जो सीरिया में जो राजा रूल कर रहे थे एंटियोकस, अब इनका कॉन्फ्लिक्शन हो गया इनके साथ, तो इन्होंने यूथिडेमस को बुलाया, बट यूथिडेमस वहाँ गए नहीं, उन्होंने अपने सन को भेजा। इनके सन कौन है, डेमेट्रियस, है ना। अब जब इन्होंने अपने सन को भेजा तो ये एंटियोकस फर्स्ट को, सॉरी, जो ये एंटियोकस है ना, सेल्यूकस 3, है ना, ये इससे मतलब इम्प्रेस हुए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी डॉटर की शादी कर दी, किससे, डेमेट्रियस फर्स्ट से, है ना। अब जब डेमेट्रियस फर्स्ट से शादी करी ना, तो इन्होंने बैक्ट्रिया को फ्री कर दिया। देखो यहाँ पर इन्होंने बैक्ट्रियन किंगडम को इस्टेब्लिश तो कर लिया है, बट ये याद रहे कि यहाँ पर ये फोर्सफुल तरीके से था, और इन्होंने इंडिपेंडेंट तो अपने आप को डिक्लेयर करा था, बट उस चीज़ को एंटियोकस सही नहीं मानते थे। बट यहाँ डेमेट्रियस से इम्प्रेस होने के बाद इन्होंने बैक्ट्रियन किंगडम को फ्री कर दिया। बट इसी बीच में उसके बाद एंटियोकस की डेथ हो जाती है ना। जब एंटियोकस की डेथ हो जाती है तो बस ये याद रहे, यहाँ पर एंटियोकस की डेथ हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डेमेट्रियस 2, है ना। और यहाँ ये डेमेट्रियस 2 आ गए, और जो सीरिया में जो ये एंटियोकस 1 थे ना, अब यहाँ इसके बाद आते हैं एंटियोकस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ गए, तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर इन्होंने इनको इंडिपेंडेंस ही दी थी ना, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट तरीके से रहो, आप अपना रूल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर अब ये एंटियोकस 2 इस चीज़ के फेवर में नहीं थे, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेमेट्रियस 2 पर अटैक करने का सोचा,
ठीक है ना। और इन्हीं के जो एंटियोकस II के गवर्नर हैं कौन, यूक्रेटाइड्स, ये याद रहे, ठीक है ना। नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब देखो इन्हीं के गवर्नर हैं कौन, यूक्रेटाइड्स, गवर्नर नहीं सॉरी, कमांडर इन चीफ है ना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस पर, अब देखो इन्होंने जो ये डेमेट्रियस II है ना, ये इंडिया के अंदर ही जाते रहते हैं, और इन्होंने सकल, सकला भी बोला जाता है, सियालकोट बोला जाता है आज के टाइम पर, है ना, पंजाब का सियालकोट, इसको अपना कैपिटल डिक्लेयर करा, है ना, और इन्होंने इस पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। अब डेमेट्रियस का जो ये इंडियन इन्वेजन है ना, इसका रेफरेंस दिया गया है, देखो मैं ये आपको बताता हूँ, बहुत सारी जगह रेफरेंस दिया गया है इनका, है ना। अब देखो रेफरेंस कहाँ कहाँ दिया गया है, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में, फर्स्ट, सेकंड गार्गी संहिता में दिया गया है, थर्ड पतंजलि के महाभाष्य में दिया गया है, और हाथिंग गुम्फा इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी हाथिंग गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। और सिद्धांत कौमुदी में भी दिया गया है ना। अब देखिए ये जो सिद्धांत कौमुदी है ना, ये क्रमधीश्वर नाम के किसी पर्सन ने लिखा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, और ये किसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जो डेमेट्रियस के इन्वेजन हुए हैं, इट मीन्स डेमेट्रियस इंडियन इन्वेजन, ठीक है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, और अब जब डेमेट्रियस का इंडियन इन्वेजन हुआ है, जब उसने ये सकल वाला पार्ट जीत लिया है ना, फिर इसके बाद ये इनका वॉर होता है। और हाँ ये याद रहे, ये जो डेमेट्रियस II है ना, ये फर्स्ट नॉन इंडियन ग्रीक्स हैं, ये इट मीन्स इंडो ग्रीक्स, है ना। और ये 175 BC का टाइम पीरियड दिया है, ठीक है ना। और इन्हीं का कॉन्फ्लिक्ट होता है पुष्यमित्र शुंग से, बट जब इनका कॉन्फ्लिक्ट पुष्यमित्र शुंग से होता है तो पुष्यमित्र शुंग जीत जाते हैं, ठीक है ना, और पुष्यमित्र डिफीट डेमेट्रियस। अब देखो डेमेट्रियस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कॉइन वाइन ये सब इशू किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब उससे पहले देखो पढ़ते हैं कि देखो इनके टाइटल पढ़ते हैं। जब सिंपल सी बात है कि जब इन्होंने इंडिया पे इन्वेट करा, फिर उसके बाद अटैक हुए। अब ये जो भी अटैक हुआ ना, और फिर इन्होंने जो एरिया, जो भी टेरिटरी था जो जीत लिया था ना, ये उसी में फिर वहाँ के जो रीति रिवाज थे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, उसी चीज़ में एसिमिलेट होने लगे। अब जैसे यहाँ पर इंडिया में टाइटल लिए जाते थे, ऐसे इन्होंने टाइटल लिए, जिसमें एक है इनविंसिबल, एक है रेक्स इंडिस, और एक है
ग्रेट डेमेट्रियस। और एक राजा का टाइटल भी इन्हीं को मिला है, ठीक है ना, ये याद रहे, ठीक है ना, ये डेमेट्रियस ने टाइटल लिए थे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं मिनांडर के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, जो मिनांडर का जो टाइम पीरियड दिया है ना, वो कुछ कुछ जगह 165 145 टू 130 BCE दिया है। अब बेसिकली ये क्या है, ये कमांडर थे किसके, डेमेट्रियस के। और इसका रेफरेंस ना ज्योग्राफिया बुक में दिया गया है। ज्योग्राफिया ये लिखी है स्ट्रैबो ने। ये याद रहे, ये स्ट्रैबो ये राइटर है। एक इंडो ग्रीक रूलर आएंगे, वो स्ट्रेटो हैं, ठीक है ना, ये ध्यान, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब इन्होंने शुंगा डायनेस्टी पर अटैक किया, मिनांडर जो ये रूलर थे, इन्होंने जब शुंगा डायनेस्टी पर अटैक किया तो वहाँ पर थे वसुमित्र, ये रूल कर रहे थे। ये बेसिकली पुष्यमित्र के ग्रैंडसन थे, है ना। अब इन्होंने डायरेक्ट कैपिटल पर अटैक किया, पाटलिपुत्र पर, बट ये वॉर हार जाते हैं। और फिर जो मिनांडर है ना, ये वापस जा रहे होते हैं, तो मथुरा रीजन में इनकी मीटिंग होती है नागसेन से। ये नागसेन से मिलते हैं। नागसेन बेसिकली ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। अब इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है ना। और जब मिनांडर और नागसेन के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है ना, तो ये बेसिकली फिलोसफिकल कन्वर्सेशन होती है ना। अब इनसे मिनांडर बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। अब इसी के बाद जो ये मिनांडर है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज़्म में, और इनका नाम होता है मिलिंद, ठीक है ना। अब एक बुक लिखी गई है मिलिंद पाहनु, जो बेसिकली मिलिंद पाहनु बुक है ना, ये कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर और अ मिलिंद। और ये फिलोसफिकल कन्वर्सेशन है ना। और इसमें जो भी मिनांडर ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे नागसेन से, जो भी डिस्कस किया था, अब उसी के बारे में है ये, है ना। अब देखो, जो इसका जो रेफरेंस दिया गया है ना, हमें जो ये मिनांडर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, और ये डेमेट्रियस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये यहाँ पर इंडो ग्रीक्स का कॉइन मिला है, ठीक है ना। ये काबुल रिवर, इंदस रिवर से लेके वेस्ट यूपी के कुछ एरिया तक इनके बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर किंग मिनांडर को सोतर और अ सेवियर, इस ये रेफर किया गया है मिनांडर को, बट नॉट एज अ ग्रेट कॉन्करर, ये ध्यान रहे। और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिया गया है, ये याद रहे, ठीक। अब इसी के बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद रूलर आते हैं एंटिक्लीटस, एंटियल सीडास भी बोल सकते हैं इनको। देखो, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ठीक है ना। और ये है 110 BCE में आते हैं। और इन्हीं के टाइम पर ये हेलियोडोरस को भेजते हैं। ये बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर थे। ये किसके कोर्ट में गए थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किंग भागवत के कोर्ट में गए थे, और उनको भागभद्र भी बोला जाता है।
है। और ये इतना इम्प्रेस हुए थे हेलिडोरस, तो इन्होंने ये अपने आप को भागवत कहते थे, क्योंकि इन्होंने वैष्णविज्म को अडॉप्ट कर लिया था। और इन्होंने हेलिडोरस पिलर भी बनवाया था बेसनगर में, ठीक है ना। और उसको गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है। और ये विदिशा में है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इनके जो लास्ट रूलर आते हैं उनका नाम था हर्मियस। देखो कहीं कहीं बहुत सारे रूलर दिए गए, कहीं जगह 42 ग्रीक रूलर का मेंशन है, बट हमें इतने सारे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर्मियस ये लास्ट हैं, लास्ट ग्रीक रूलर है ना। और इनको पार्थियन ने हरा दिया था, ठीक है ना। 2nd सेंचुरी BC में। और यहाँ पर जो ये ग्रीक रूल है ना, ग्रीक रूल इन बैक्ट्रिया, ये ख़त्म होता है। एंड बस द एरिया टू द साउथ ऑफ द हिंदू कुश, ये यहाँ पर हम ये ख़त्म होता है, ठीक है ना। अब इससे आगे हमें पढ़ना है, देखो ये हमने पढ़ लिया और ये फीचर भी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। फॉरेन रूलर कमिंग टू इंडिया एंड लिव एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्सेप्टेड कल्चर ऑफ इंडिया एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड एसिमिलेशन और इंटरमिक्सिंग। और ये इंडो ग्रीक्स वो करेगा। फिर मिनांडर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। अब देखो हमें कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है ना। और कि जो इंडो ग्रीक्स के आने से जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि इनके आने से जो चेंज आया है, ठीक है ना। देखो कंट्रीब्यूशन में क्या है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा सत्रप सिस्टम। और ये सत्रप सिस्टम क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप है ये, है ना। प्रैक्टिस ऑफ दूसरा क्या था कि इन्हीं के इन्फ्लुएंस है ना एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विद्या और ज्योतिष वृंद, ठीक है ना। इसमें एक ग्रीक इन्फ्लुएंस आने लगा, है ना। अब जो ये ग्रीक इन्फ्लुएंस आया ना, इसी से देखो आपने सुना होगा हॉरोस्कोपी, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। इसको संस्कृत में हॉरोशास्त्र भी बोला जाता है। अब इन्होंने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस करा। देखो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, देखो आपने सुना होगा एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था। तो जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, उसमें ना इमोशन एक्सप्रेशन, तो इसमें ना जैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी तो उसमें एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, उन पर उनकी सादगी पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, उनकी आइज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता। वो एक बहुत सिंपल फॉर्म में बनाया जाता है।
पर जो गांधरा स्कूल में क्या था कि उसमें बुद्धास की वेन्स पर फोकस कराया जाता था, मस्कुलर बॉडी हुआ करता था, है ना, और कर्ली हेयर हुआ करता था, और ब्लू आइज, मतलब वो ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस करते थे गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट में, है ना। तो ये, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में उनमें एक्सप्रेशन और इन सब चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते थे, है ना। और ये किसके टाइम पर हुआ? मिनांडर के टाइम पर, ठीक है ना। और हाँ, मिनांडर से रिलेटेड एक और है क्या, नोट रखिए। देखो, ये मिनांडर को ना कुछ कुछ जगह बेसिकली जो ये किंग मिनांडर है उसको मेंशन करा गया फ्रेगमेंटेड खरोष्टी स्क्रिप्ट में। खरोष्टी स्क्रिप्ट में मेंशन करा गया है, जो कि हमें मिली है बाजौर ज़िले से। और ये है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, ये याद रहे। और इसमें क्या था कि जो बुद्धा के जो रेलिक्स थे ना, वो उसके टाइम पर उनकी जगह स्तूपा बनवाए गए। तो ये यहाँ पर मेंशन करा गया है मिनांडर के बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही एक मगेरा इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन करा गया है। और ये देखो, ये 17 किलोमीटर है मथुरा से, ठीक है ना। रीजन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसमें ये दिया है कि जो 116th ईयर था ना ग्रीक किंग्स का, तो मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि जो ग्रीक रूल हुआ है वो 186 सॉरी बीसी से लेके 70 बीसी तक हुआ है। इससे हमको मतलब माघेरा इंस्क्रिप्शन से हमको ये आइडिया होता है कि ग्रीक्स ने कितने टाइम रूल किया, ठीक है ना। अब देखो, एक जगह ये भी दिया गया कि यूक्रेटाइट्स का कॉइन मिला है वेस्ट पंजाब से। हुँ? और ये जो कॉइन मिला है ना, ये ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिला है, ठीक है ना। और इससे हमको ये पता लगता है कि बैक्ट्रियंस के बारे में पता लगता है। और ये किसके बारे में था? यूक्रेटाइट्स के बारे में। अब देखो, अब हमको एक चीज़ और पढ़ना है। जो इंडो ग्रीक थे ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन यूज़ करा है, ठीक है ना। और इन्होंने सिल्वर कॉइन भी यूज़ करा है, निकल भी यूज़ किया है, ठीक है ना। ये तीन याद रहे। अब जो नॉर्थ ऑफ द हिंदुकुश रीजन में थे, इन्होंने तो गोल्ड सिल्वर निकल यूज़ करा है, ठीक है ना। बट जो साउथ ऑफ द हिंदुकुश रीजन में थे ना, जो हिंदुकुश के साउथ में थे, वो सिल्वर कॉपर ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है ना। ये क्या है? ये नॉर्थ ऑफ हिंदुकुश के हैं, ये साउथ ऑफ हिंदुकुश के हैं, ठीक है ना, ये याद रहे। देखो देखो, अच्छे से बताता हूँ मैं। देखो, जो ये यहाँ हम पढ़ते हैं, जो इंडो ग्रीक कॉइन है ना, विच वर सर्कुलेटेड इन टू द नॉर्थ ऑफ हिंदुकुश, और ये
साउथ ऑफ हिंदू कुश। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो यूज़ किया है वो गोल्ड, एक तो गोल्ड यूज़ करा है, सिल्वर यूज़ करा है इन्होंने, और कॉपर और निकल। अब जो इंडो ग्रीक्स कॉइन विच वर सर्कुलेटेड इनटू द साउथ ऑफ हिंदू कुश, ये साउथ ऑफ हिंदू कुश में क्या था, यहाँ पर सिल्वर और कॉपर ही यूज़ करा गया है, सिल्वर एंड कॉपर इनका यूज़ ज़्यादा हुआ है। और जो इनकी कॉइन का जो शेप हुआ करता था ना वो स्क्वायर शेप में हुआ करता था, ठीक है ना। और जो ये वेट स्टैंडर्ड था ना वो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर जो ये कॉइन थी ना, जो नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश रीजन वाले जो थे इनमें ग्रीक वाला वेट स्टैंडर्ड था, बट जो यहाँ पर है वो इंडियन वेट स्टैंडर्ड है। और जो ये नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश में एक चीज़ और था, ये डबल डाई स्टक कॉइन थे। डबल डाई स्टक कॉइन क्या होता है कि इसमें एक साइड ग्रीक्स किंग्स के बारे में मेंशन होगा और दूसरी साइड ग्रीक डेटीज हुआ करते थे, जैसे ज्यूज, अपोलो, एथेना, है ना। तो मतलब दोनों साइड हुआ करते थे। डबल डाई स्टक कॉइन बोला जाता है उनको। एक साइड ग्रीक लेजेंड और अ किंग के बारे में मेंशन हुआ करता था, दूसरी साइड ग्रीक देवताओं के बारे में, मतलब ग्रीक देवताओं का पिक या कोई कुछ लिखा हुआ होता था, है ना। अब इसमें क्या था, इसमें इंडियन डेटीज हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर विष्णु, है ना, और या जो भी इंडियन डेटीज हैं वो। और दूसरी साइड हुआ करते थे ग्रीक। ये असल में देखो जो ये स्टार्ट हुआ है ना, इसके पीछे ग्रीक इंस्पिरेशन है ना। ये याद रहे, ठीक है ना। ग्रीक से इंस्पायर होकर इन्होंने भी डबल डाई स्टक कॉइन स्टार्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ये इंडो ग्रीक्स खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।